ग्यारह जनवरी 2023 को जबलपुर में बड़े उत्साह के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया महाराष्ट्री अखिलेश आनंद गिरी के जन्मदिवस को। जन्मदिवस पर 68 सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया गया तथा 68 गौमाता को 1 किलो गुड़ तथा चने का भोग लगाया गया एवं पारदर्शी भोलेनाथ के शिवलिंग का रुद्र महाभिषेक किया गया और भोजन भंडारे का भी आयोजन किया गया। रिपोर्ट आशीष महोबिया, संभागीय ब्यूरो, जबलपुर। जी भाई साहब, आज गुरु जी का जन्मदिन है तो मेरे और मेरे चैनल तरफ से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज बताएं कि गुरु जी का कैसा क्या जन्मदिन मनाया गया है। आज हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज का 68वां जन्मदिन समन्वय परिवार एवं गुरु जी के शिष्यों और संस्कारधानी के भक्तगणों द्वारा बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। आज प्रातः स्वामी जी ने स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करके और जो भागवत कथा आरंभ थी, आज भागवत कथा का भी या हवन पूजन और समापन होना था, तो वो समापन किया और फिर उसके बाद रुद्राभिषेक जो सत्यमित्रेश्वर महादेव स्वामी जी के पास रहते हैं, स्फटिक के शिवलिंग है, उनका रुद्राभिषेक हुआ। उसके बाद 68 दीपों का दीप प्रज्वलन हुआ जी। और फिर स्वामी जी ने 68 विप्र बंधुओं को जी कुछ किट एक देके अनाज द्रव्य देके उनका सम्मान किया। ऐसे ही 68 निर्धन और स्वीप सफाई कर्मी हमारे बंधुओं को भी स्वागत सम्मान किया, उनको भी सम्मान किया। और उसके बाद स्वामी जी का जन्मोत्सव बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा उमाकांत मालवीय, समन्वय परिवार में सह सचिव का दायित्व ऐसा मेरे पास गुरु जी की कृपा से है। उसके बाद भंडारा आरंभ हुआ तो करीब 1,500-2 हज़ार लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया और अभी भंडारा चालू है। गुरु जी, आज आपका जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज का दिन आपके लिए हमारी तरफ से भी बहुत शुभ हो। धन्यवाद। और आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, संन्यास लेने के बाद जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता जी। सन्यासी जिस दिन संन्यास लेता है वही उसके उत्सव का दिन होता है जी। क्योंकि संसार में लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं और एक दूसरे से मिलके बड़े प्रसन्न होते हैं, पर सन्यासी तो संन्यास लेने के बाद वियोग में जीने का अभ्यस्त हो जाता है। लेकिन चूँकि सन्यासी का लोग जन्मदिन उसके भौतिक शरीर का मनाते हैं, ये बात सही है कि आज मेरा जन्मदिन है आज ही के दिन। और एक संयोग अच्छा बना है कि जन्मदिन में जो तिथि पड़ी थी भारतीय पंचांग के अनुसार और जो ईस्वी सन पड़ा था और जो तारीख पड़ी थी, वो संयोग ऐसा है कि आज के दिन दोनों एक हो गई। तो ये एक मणिकांचन योग इसको हम कह सकते हैं, हमारे जन्मदिन का मणिकांचन योग। जी जी। तो जब लोगों ने कहा कि हम मनाएंगे तो हमने कहा मनाओ। सन्यासी का जन्मदिन सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला होना चाहिए जी। मेरे 68वें जन्मदिन पर 68 ब्राह्मणों को सीधा देना चाहिए। अन्नदान करने का महत्व है और वैसे भी ये महीना माघ का महीना है, अन्नदान का, तिलदान का, गुड़दान का। तो मैंने कहा 68 किट बनाइए और फिर आप जन्मदिन मनाइए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमारे सफाई कर्मी हैं जी, जिनको अंत्यज कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, ऐसे 68 सफाई कर्मियों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ दीजिए। बिल्कुल। और मैं चूँकि गौ संवर्धन बोर्ड से जुड़ा हूँ तो मेरी गौ माता 68 गौ माताओं को हम गुड़ खिलाएं 1-1 किलो जी, तब हम सामाजिक समरसता का संदेश बनाएंगे उसको। और हमारे जो अनुयायी भक्त प्रेमी नेमी आत्मीय जन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इसी शर्त के साथ हमने अपना आज 68वां जन्मदिन मनाया है। और जन्मदिन चूँकि वो हमारे संसार में आने का दिन होता है जी, और इसलिए वो प्रसन्नता देता ही है, आनंद का दिन होता है। तो सब लोगों ने उसी भाव के साथ मनाया और मैं भी अपनी प्रसन्नता अपने जन्मदिन पर व्यक्त कर रहा हूँ। आपकी शुभकामना मिली जी, क्योंकि सामाजिक जीवन जीता है सन्यासी जी,
एकांतिक जीवन तो उसकी अपनी एकांतिक साधना होती है जिसमें वो आत्मबोध के लिए प्रयत्न करता है। जी लेकिन सन्यासी का जीवन व्यक्तिगत न होकर के सार्वजनिक जीवन होता है और इसलिए सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान भी मिलता है लोगों का, लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तो इस दृष्टि से हमारा जन्मदिन सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला यह दिन बन करके आज हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। नर्मदा किनारे रहता हूँ तो शाम को नर्मदा जी के चरणों में अपने 68 वसंत जो है वो समर्पित कर दूंगा और माँ से प्रार्थना करूँगा कि जितना जीवन है वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और समाज की सेवा में लगे। धन्यवाद।